कोई से भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये रूल्स हैं फ्रेंड्स, इसको आप नजरअंदाज मत करिए। ओके, आजकल ऑलमोस्ट हर किसी के बाल केमिकल ट्रीटेड होते ही हैं। कुछ लोगों ने करवाए हैं, कुछ लोग रिसेंटली करवाने वाले, या फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मिक्स रिव्यूज मिलते हैं। तो आज हम लोग वो सब सॉल्व करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज कृति मेहता एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियोस टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर टाइप के लोगों के लिए, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल ट्रीटेड हेयर कुछ लोग इस वजह से करवाते हैं क्योंकि उनको बाल बहुत ही बुरे हो चुके हैं, लाइक डैमेज हो चुके हैं इस वजह से। और कुछ लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि लाइक उसने करवाए तो मैं करवाऊं, ओके, उस पे सूट हो रहे हैं तो मैं भी करवाऊं। तो ऐसा है कि जब आप लोग केमिकली प्रोसेस करवा रहे हो अपने बालों में, तो ऑफकोर्स केमिकल लग रहा है तो आपके बाल डैमेज तो होंगे, लेकिन कुछ लोगों के कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर डैमेज हो जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि उसे नहीं हुआ, मुझे इतना हेयरफॉल हेयर लॉस क्यों हो रहा है। तो गाइस, एक्चुअली जो केमिकल ट्रीटमेंट है उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, पहले भी और बाद में भी, लाइक प्रिकॉशन एंड आफ्टर केयर। तो ये दो सेक्शन है। अगर आप उसके रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो मेक श्योर कि आपकी जो भी ट्रीटमेंट है, हाईलाइटिंग, स्ट्रेटनिंग, जो भी है, वो सब कुछ 9 महीने से 1 साल तक जरूर रहेगी। तो आप लोग किस तरीके से करवा रहे हैं, क्या है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन, जी हाँ, आप लोग खाना पीना क्या खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, लाइक आपका रूटीन क्या है, खाने में क्या क्या ऐड है, कितना प्रोटीन है, फैट है, न्यूट्रिशन से, विटामिन से क्या है, वो सब भी डिपेंड करता है आपकी बालों की केयर के लिए, आपके बालों के टेक्सचर के लिए। तो अगर आप लोगों का खाना सही नहीं है तो फिर आपके बाल ऑफकोर्स वीक हैं, तो उस पे कुछ भी आप लोग करवाओगे तो डैमेज होगा ही होगा। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कुछ प्रोटीन की गोलियां खा ली और बालों में विटामिन ई की कैप्सूल डाल दी तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, उसको अंदर से ही आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो अंदर से, जिस वजह से आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग रहे। सो मेक श्योर अबाउट दैट। और दूसरा आता है कि आपने अपने बालों की केयर कैसे की है, लाइक आप अपने बालों में ऑयलिंग कैसे करते हो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, बचपन से स्कूल में रूल था ऑयलिंग करने का, तो मैं ऑयलिंग करके ही स्कूल में जाती थी। और मेरे बाल बचपन से ही बहुत लंबे थे। कुछ लोग स्कूल में, पर्टिकुलर क्लास में मेरा देखने आते थे कि इसके बाल कितने लंबे हैं। तो ये सब है। और ऑयलिंग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आप लोग ऑयलिंग नहीं करो तो ऑफकोर्स आपके बाल डैमेज होंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और हेयरफॉल तो होगा ही होगा। तो न्यूट्रिशन, हर कोई इंस्टाग्राम पे अपडेट रहता है। अगर उसका सैलून अच्छा है तो इंस्टाग्राम पे आपको उसके रिव्यूज मिल जाएंगे, उसके डेमोज मिल जाएंगे, उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज गए और इसी से डिसाइड किया और करवा लिया, नहीं। आप लोग 5-6 जगह पे घूमे, आप लोग चेक कीजिए कहाँ किस तरीके की, किस प्राइस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किस तरीके की प्रोसेस हो रही है, किस तरीके के फायदे हो रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसी हो रही है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान हो, जल्दबाजी में मत करवाइए, ओके। और उसके बाद आता है कि उन लोगों के ना कुछ रूल्स होते हैं, पता है, केमिकल ट्रीटमेंट करवाने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो उसमें आता है कि आप लोगों ने लास्ट टाइम हेयर मास्क कब लगाए थे, DIY हेयर मास्क, लाइक मेहंदी, हीना, आंवला, शिकाकाई, अरीठा, ये सब कब लगाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये। एक्चुअली मैं तो कई सालों से मतलब अपना मन बना रही थी कि मुझे कुछ भी अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवानी, स्ट्रेटनिंग करवानी या हाईलाइटिंग करवानी, कुछ भी। तो मैं बहुत अलग अलग जगहों पे जाके पूछती थी, करवाया कुछ नहीं था पिछले साल तक।
लेकिन इतने 4-5 सालों में मैंने बहुत जगह पे इंक्वायरीज की है, और उन लोगों ने जब मेरे बालों को देखा है तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि आपने DIY कब किए थे लास्ट टाइम। हाँ, अगर आप लोग DIY कर रहे हो तो आप लोगों को 2 महीने स्टॉप कर देना चाहिए, उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, वरना आपके बालों में उतना रिजल्ट नहीं आएगा। सो मेक श्योर, अगर आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आज डिसाइड किया और आप नेक्स्ट वीक जाके करवा रहे हो। पहले उनसे पूछो कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं। अगर मैंने अपने बालों में DIY किए हैं तो मुझे कितने टाइम के बाद आना है। मैंने पिछले ईयर मैंने अपने बालों में एडवांस प्रोटीन स्मूथनिंग करवाई है। तो उस टाइम पे मेरे साथ साथ एक दूसरी भी लड़की आई थी वहां पे सैलून में, तो उसने झूठ बोला था। जब मैडम ने उससे पूछा कि आपने कभी मेहंदी या आंवला कभी कुछ डाला है, तो उसने झूठ बोल दिया कि नहीं, मैंने रिसेंटली अभी 2-4 महीने से नहीं लगा, ऐसा कुछ बोला उसने। और जब उन लोगों ने कोई सॉल्यूशन डाला पर्टिकुलर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, तो पूरा वॉश बेसिन जो था वो ऑरेंज कलर का हो गया। तो उन लोगों को पता चल गया कि मैडम ने झूठ बोला, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हम लोग प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोग हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि जैसा रिजल्ट इन लोगों के दूसरे लोगों के बालों में आ रहा है वैसा रिजल्ट आपके बाल में आएगा। सो इस तरह से उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि मैडम आपने हमसे झूठ बोला। और बहुत जरूरी है कि आप लोग उनकी बातों को नजरअंदाज ना करें, उनकी बातों को सुनिए, समझिए। और ये हो गए प्रिकॉशंस। सबसे पहले आ गए न्यूट्रिशन, उसके बाद आप लोग अपने बालों की केयर कैसे करें, ऑयलिंग कैसे करें, शैम्पू क्या यूज करें, किस तरीके से अपने बालों को संभाल रहे हैं वो। और तीसरा आ गया कि आप लोग DIY कब कर रहे थे और कितने टाइम के बाद आप लोग ये ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो। तो ये 3 हो गए प्रिकॉशंस, राइट, जो पहले की केयर है ट्रीटमेंट के। अब टॉपिक आ रहा है ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं जब गई थी तो मुझे लगभग 4 घंटे लगे थे ट्रीटमेंट में, और मैं हर 10 मिनट में कोई नया क्वेश्चन कर रही थी उनसे ट्रीटमेंट को लेके कि मुझे क्या ध्यान रखना है। अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, इतने सारे पैसे डाल रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके पैसे वर्थ हो, वेस्ट ना जाए ट्रीटमेंट करवाने में। अगर आप लोग इतने खुश होकर स्पेशली करवा रहे हो तो आप लोग ध्यान रखिए इन चीजों का, लापरवाही मत करिए। उनसे क्वेश्चन करिए किस तरीके से क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से मैं कब DIY शुरू कर सकता हूँ, कब मुझे ऑयलिंग करना है। कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ऑयलिंग साफ मना होती है फॉर एटलीस्ट 2 और 3 वीक्स। वो लोग मना करते हैं ऑयलिंग और DIY करने के लिए कि ट्रीटमेंट पे असर होगा और आपके बाल डैमेज हो जाएंगे और आपका रिजल्ट फिर जल्दी फेड होने लगेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करें उनसे, चाहे वो हाईलाइटिंग हो, स्ट्रेटनिंग हो या स्मूथनिंग हो, कुछ भी हो। आप मेक श्योर कि आप लोग क्वेश्चन करें उनसे कि क्या आफ्टर केयर करना है मुझे। और एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान में रखिएगा आप लोग कहीं पे भी जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, आप लोगों के बाल चेक करेंगे, आप लोगों को प्राइस बोलेंगे आपकी लेंथ वाइज बालों की, और आपकी जो भी बालों का टेक्सचर है उसके हिसाब से आपको वो लोग चार्ज बोलेंगे। अगर आपको वो 5,000 बोल रहे हैं ना किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, मेक श्योर आप लोग प्लस उसमें 2,000 ऐड कर दो। जी हाँ, ये बहुत सच बात बोल रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को किसी भी ट्रीटमेंट के लिए 5,000 बोले गए ना, तो आप लोग 7,000 अपने माइंड में लेके चलो। क्योंकि अगर हम लोग, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, हेयर फॉल का अलग शैम्पू है, डैमेज्ड हेयर का अलग शैम्पू है, डैंड्रफ हेयर का अलग शैम्पू है, तो फिर केमिकल ट्रीटेड बालों के लिए भी अलग शैम्पू है फ्रेंड। मैंने कईयों को देखा है, मेरे भी माइंड में बहुत टाइम तक यही चलता था कि इतने महंगे शैम्पूस कौन ले, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। अरे नहीं, अगर आप लोग इतना बड़ा ट्रीटमेंट करवा रहे हो अपने बालों में, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। ये रूल्स हैं, प्रिकॉशंस एंड आफ्टर केयर। इसके बिना आपके बाल में रिजल्ट नहीं आएगा। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि उसके बाल में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मेरे बाल में नहीं आया, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग एक्स्ट्रा कुछ मनी बजट बना के चले कि ओके, मुझे उसके लिए प्रोफेशनल शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, सीरम, ये सब लेके चलना है, ऑयल। तो प्लीज थोड़ा बजट जब आपका अच्छा हो जाए ना, लाइक कि 5,000 में बन रही मेरी ट्रीटमेंट,
तो मेरे पास एग्जैक्ट 5000 नहीं, मैं उसमें थोड़े से और बचा के करती हूँ, उसके बाद करवाऊंगी, 2 महीने बाद करवाऊंगी। आप लोग ये श्योर करिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको फॉलो करना है। इसके बिना आपके बालों में बहुत नुकसान हो जाएगा फ्रेंड्स। सो यप, उसके बाद ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रूल है कि अगर आप लोगों ने अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवा ली तो उसके कम से कम 1-1.5 महीने तक आपको अपने बालों में ना कर्लिंग या आयनिंग नहीं करवानी। जैसे फंक्शंस आते हैं, राइट। अब वहां पे एक और मैडम आए हुए थे जिन्होंने आज मेरे साथ बैठ के करवा रहे हैं ये ट्रीटमेंट, और 10 दिन बाद वो शादी के फंक्शंस में पूरे हेयर स्टाइल करवाने वाली थी। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था जो भी मेन ऑनर थे जो मेरे बालों में ट्रीटमेंट कर रहे थे उनसे, कि मैडम आज मैं करवा रही हूँ, 2 महीने बाद मेरे भाई की शादी है, तो मैं उसमें सब करवाऊंगी तो चलेगा? उनका 2 महीने बाद करोगे तो चलेगा, अभी आप नेक्स्ट वीक करोगे तो नहीं चलेगा, आपके बाल कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगे। तो ये भी एक रूल है। लाइक अगर आप लोग देखिए, अब पूरी प्रोसेस सुनिए। अगर आप लोग केमिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो सबसे पहले कि आपको DIYs बंद करने हैं। अगर आप करते हो तो आपको DIYs बंद करने हैं 1.5-2 महीने पहले। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट करवाई, उनके कहे या उनके सजेस्टेड या जो भी आपने ट्रीटमेंट करवाई उसके लिए स्पेशली बने हुए प्रोफेशनल शैम्पू, मास्क, सीरम यूज किया। उसके 1.5-2 महीने बाद आप लोगों को टेम्पररी कर्लिंग, आयनिंग या हेयर स्प्रे यूज करना है। मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, मैंने करवाया था नवंबर 2019 में अपने बाल में स्मूथनिंग प्रोसेस, और उसके बाद जनवरी 2-3 महीने बाद मेरे भाई की शादी थी, तो तब फंक्शंस में मैंने आयनिंग करवाई थी, कर्लिंग करवाई थी, हेयर स्प्रे लगाया था। उसके बाद जो मेरे बाल डैमेज हुए थे ना फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट करवा के बहुत अच्छे हो गए थे मेरे बाल, लेकिन जो हेयर स्प्रे था ना उसकी वजह से मेरे बाल बहुत खराब हो गए थे फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने जो भी मार्केट में वेल नोन मास्क थे वो यूज करना शुरू किया, वो मैंने परचेज करना शुरू किया। मैंने अच्छे से ऑयलिंग करना शुरू किया क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था, सजेस्ट किया था कि मैडम आपने केमिकल ट्रीटमेंट करवाई है, आपको अब 2 महीने तक बालों में ऑयलिंग नहीं करना है वरना रिजल्ट कम हो जाएगा। और क्योंकि मेरे भाई की शादी आ रही थी तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया, मैंने ऑयलिंग नहीं की, मैंने DIY हेयर मास्क भी नहीं लगाए। तो जब फंक्शंस में मैंने आयनिंग और हेयर स्प्रे करवाया तो उसके 15 दिन बाद मेरे बाल इतने ड्राई, इतने डैमेज हो चुके थे ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद मैंने अपने बालों की बहुत केयर की, मैं हेयर मास्क लगाती हूँ, उनके कहे हुए जो शैम्पूज थे मैं वो अभी भी यूज कर रही हूँ, और साथ ही साथ दूसरे ब्रांड के हेयर मास्क और DIY हेयर मास्क और ऑयलिंग भी कर रही हूँ। जितना हो सके उतना कोशिश कर रही हूँ कि मैं धूप में जाऊं तो अपने बालों को कवर अप करके जाऊं। सीरम रेगुलरली लगा रही हूँ, जी हाँ, सीरम भी रेगुलर लगाना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को, अगर वो लोग 5000 बोल रहे हैं, आप लोग 2000 एक्स्ट्रा लेके चलो। अगर ये सब नहीं करवाए ना फ्रेंड्स, तो आपकी इतना हेयर फॉल हो जाएगा, इतना हेयर डैमेज हो जाएगा कि आपको अपने बालों को बचाने के लिए दूसरी जगह पे खर्च करने पड़ेंगे पैसे, समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा है ना कि आप लोग पहले से ही इन सब चीजों को माइंड में लेके चलो। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवाना, पहले उसके बारे में नॉलेज लो, किस तरीके की प्रोसेस है ये, क्या उसके प्रोज कौन से हैं, क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने, क्या मुझे आफ्टर केयर करनी है। 2-4 जगहों पे घूमो, पहले अच्छे से लोगों से बातचीत करके पूछो वहां पे क्या रेट है, वहां पे क्या रेट है, किस तरीके की प्रोसेस है ना, उनके रिव्यूज देखो, सजेशंस देखो, उसके बाद ये सब करवाओ। यार लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों के लिए ये ट्रीटमेंट और उसके प्रोज और कॉन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए अपने बाल फेवरेट ही होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उनको दोनों को ही सेम रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये सभी के लिए ये वीडियो, आप लोग प्लीज मेक श्योर कि जो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है और सफर कर रहा है, लाइक उनको बहुत ही ज्यादा हेयर डैमेज हो गए, तो उन लोगों को भी ये वीडियो बताएं। जिन लोगों ने रिसेंटली करवाए उसको भी ये वीडियो दिखाएं। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि करवाएं या ना करवाएं, उनको भी ये वीडियो दिखाइए।
ओके, मैं इसमें ये नहीं बता रही कि कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी है, मैं ये कह रही हूँ कि कौन सी ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। कोई से भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप, आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये रूल्स हैं फ्रेंड्स, इसको आप नजरअंदाज मत करिए। ओके, तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो, और प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और हो सके उतने लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सके। मुझे याद है जब मैं केमिकल ट्रीटमेंट करवाने गई थी तो मैंने बहुत ही सर्च किया था। सो यप, आप लोग भी इसी तरीके से केयर कर अपने बालों की अच्छे तरीके से खुश रहें। सो बाय।